नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू। आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। सबसे पहले मैं उन यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जो कल अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहे थे और जहाज क्रैश होने के कारण हमारा साथ छोड़ गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज मैं बात करूंगा ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती का। धीरे धीरे समाचार छन के आ रहे हैं कि ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती का कारण था अपना अपना इंटरेस्ट। एलन मस्क इसलिए दोस्त बने हुए थे, उनको लगा कि अगर ट्रंप इलेक्शन जीत गए तो वो मेरे अपने प्रभाव का प्रयोग करके दूसरे देशों में मेरे जो इंटरनेट सर्विसेज टेस्ला कार बनाने के लिए, बेचने के लिए, बनाने के लिए परमिशन देंगे। इसलिए उन्होंने दोस्ती ट्रंप से की और बहुत पैसे भी खर्च किए। एक व्यवसायी जो है कि बिना मतलब कि एक पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप की भी यही इच्छा थी कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति बने, पावरफुल व्यक्ति बनकर अपने कारोबार को, अपने बेटे दामाद के कारोबार को बढ़ाए। तो उसके लिए उनको कोई नारा चाहिए था। नारा उन्होंने लगा MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिससे बहुत से लोग प्रभावित हो गए और उन्होंने ट्रंप को वोट दिए। लेकिन जब वो ट्रंप बने तो उन्होंने डॉजे का चेयरमैन बनाया, इंचार्ज बनाया एलन मस्क को, जिसने कहा कि हमें यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की छटनी करनी पड़ेगी ताकि हम जो डेट रिडन अमेरिका है जिसको अमेरिका के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा है, लेकिन इकॉनमी भी बहुत उनकी अच्छी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एम्प्लॉयज़ को कम करना पड़ेगा। वो ये सोचते थे कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को कम करें तो देश का हम फायदा करते हैं, जिससे कि लोगों में उल्टा बुरा प्रभाव हो गया और ट्रंप के खिलाफ इमेज बन गई और लोगों ने यहाँ तक कि ये समझा कि उसके लिए एलन मस्क जिम्मेदार है। उन्होंने ट्रंप इसकी जो एलन मस्क की टेस्ला गाड़ी वगैरह है उन कई गाड़ियों को आग लगा दी, तोड़ फोड़ कर दी। तो एलन मस्क समझ गए कि ट्रंप के साथ रहने में कोई मुझे फायदा नहीं, तो मेरा नुकसान ही हो गया। और ट्रंप भी समझ गए कि एलन मस्क को अपने साथ रखने से मेरी जो रेटिंग है कम हो रही है। तो उन्होंने एक बिल पार्लियामेंट में, जो वहाँ का सेनेट है, उसमें रख दिया है, बिग एंड ब्यूटीफुल बिल, जिसमें ये जो स्पेंडिंग है, खर्चा करने हैं, वो बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। और एलन मस्क को मौका मिल गया कि ये बहाना करके वो डॉजे से अलग हो गया और ट्रंप के खिलाफ अनाप शराब बोलने लगा। ट्रंप तो आपको पता है कि बड़बोड़ापन है उनको, वो भी ऐसे बयान देते हैं कि किसी को धमकी देते हैं, किसी को कहते हैं मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करूंगा, किसी को कहते हैं कि यूक्रेन को कहते हैं कि तुम हमारी बात यूक्रेन को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम आपका साथ नहीं दोगे। तो यूक्रेन ने साथ भी दिया और उन्होंने क्या किया कि ये एलन मस्क को ये आशा थी कि वो मेरे कारोबार को बढ़ाने में सहायता करेंगे। लेकिन ट्रंप ने क्या किया कि चाइना पर टैरिफ बढ़ा दिया, जिससे कि चाइना ने ये फैसला किया कि जो हमारे पास रेयर अर्थ मटेरियल है, क्रिटिकल जो मटेरियल है, क्रिटिकल मिनरल्स है, हम उनको अमेरिका को या किसी देश को नहीं देगी। तो एलन मस्क को समझ में आ गया कि उससे मेरी प्रोडक्शन दूर हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो बहुत कम होने लगी। यही नहीं हुआ, ये जो ट्रंप है उनसे कह रहे थे कि जो तुम्हारी ये प्रोडक्शन है तुम अमेरिका में ही करो।
लेकिन इस वक्त जो प्रोजेक्ट एलन मस्क के हाथ में है वो उसमें उसे डिले हो सकता था, बहुत डिले हो सकता था। नई फैक्ट्री बनाना, रिक्रूटमेंट कराना जो अमेरिका में वो है ही नहीं, और वहाँ से वो कह रहे थे कि जो दूसरे देशों से आपको लेबर और जो वर्कर्स है उनको लाना नहीं है। तो एलन मस्क ने सोचा कि ये तो मेरा उल्टा ही मेरे पर भी पड़ गया, और ट्रंप ये सोचने लगे कि उन्होंने मेरी सहायता की तो मैंने उसको डॉजी का इंचार्ज बना दिया, तो हिसाब किताब बराबर। तो दोनों को ही नुकसान हुआ। लेकिन जब ये टैरिफ वार होगा तो उनको लग रहा था कि ट्रंप को कि मैं चाइना को झुकाऊंगा और टैरिफ करके वो मेरी जो बात बन के जो उन्होंने बंद किया है देना। लेकिन ट्रंप को पता चला कि चाइना झुकने वाला नहीं है। चाइना ने भी रेयर अर्थ मटेरियल देना बंद कर दिया है, जिससे कि क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो बाकी चीज़ों में भी उनके स्पेस एक्स हो या बाकी जो प्रोजेक्ट है सैटेलाइट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए, टीवी वगैरह के लिए उनको मैग्नेट वगैरह चाहिए थे, उसकी सप्लाई बंद हो गई और अमेरिका की इकोनॉमी जो है डाउन होने लगी। अमेरिका ने सोचा, तो जो ट्रंप के वहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने सोचा था कि मैं इकोनॉमी बढ़ाऊंगा, सब कुछ अमेरिका ही बनाएंगे। जैसे उन्होंने इसको भी दिया था, मोबाइल फ़ोन वाले को दिया था, एप्पल वाले को, कि आप प्रोडक्शन इंडिया में मत करो, यहाँ पर ही करो। लेकिन क्या हुआ कि उससे उनकी इमेज भी ख़राब हो गई और अमेरिका की इकोनॉमी भी डाउन हो गई। तो फ़ायदा क्या हुआ, तो ट्रंप ने ये सोचा कि नहीं ये तो उल्टा ही हो गया मेरे से। तो ट्रंप ने चाइना के साथ समझौता किया कि टैरिफ वार को ख़त्म कर दिया, एक डील कर दिया। अभी तक तो डील तो ट्रंप ने ही डिक्लेयर की, चाइना ने उसका अभी कोई जवाब दिया नहीं है। जब अब एलन मस्क को लगा कि मेरे हिसाब से काम हो रहा है, मेरे को नुकसान पहुंचाने का अब ट्रंप का कोई इरादा नहीं है, तो उन्होंने जो उनके खिलाफ ट्वीट की तो वो उसके लिए माफ़ी मांगी और ट्वीट डिलीट किया। अब हम ये देखना है लोगों को कि हम जिन नेताओं को चुनते हैं उनके मकसद और होते हैं। ये मैं अमेरिका के लिए ही नहीं कहता हूँ, ये सब देशों के लिए है कि लीडर कहते कुछ है करते कुछ है। हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, वो लोगों को मज़हब के नाम पर उकसाते हैं तो वो सब उकस जाते हैं, और फिर देख रहे हैं कि खाने को कुछ नहीं बचा और महंगाई बहुत बढ़ गई है, पानी की कमी भी पूरे देश में आ गई। ट्रंप को लगा था जो डीप स्टेट है अमेरिका का वो मेरे खिलाफ है, इसलिए उसने ये नारा दिया था कि मैं डीप स्टेट को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उनको ये पता चला कि डीप स्टेट से ही मुझे फ़ायदा है। अगर मैं डीप स्टेट की बात नहीं मानूँ, जंग, वो ये पहले उनका ये नारा था कि हम पीस रखेंगे, वो यहाँ भी पीस करेंगे, रूस में भी पीस करेंगे, इजराइल में भी पीस करेंगे, ईरान के साथ भी अमन कायम करेंगे। तो लेकिन उल्टा दूसरी साइड से वो चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हथियार भेजें। यार तुम्हारी ये अकल कहाँ गई है? अगर तुम पीस की बात ही करोगे, शांति की बात करोगे, तो लोग आपसे हथियार क्यों खरीदेंगे? उनको टाइम मिलेगा, वो अपने कंट्री में रिसर्च करेंगे और अपने ही हथियार बना लेंगे। लेकिन ट्रंप को सब बात समझ में आएगी कि जो डीप स्टेट बात करती है वो अमेरिका के इंटरेस्ट में है। जब तक हम दूसरे देशों में लड़ाई झगड़े नहीं करवाएंगे तो अमेरिका को फ़ायदा नहीं होगा। तो जब जहाँ पर भी जंग होता है तो अमेरिका के हथियार बिकते हैं और अमेरिका की इकॉनमी तरक्की करती जाती है। और डीप स्टेट का प्रभाव इतना है कि ट्रंप को भी उनके सामने झुकना पड़ा है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। आपसे ये भी निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।